आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत एवं वेलकम। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। हम बात करते हैं आज जो पहली शिफ्ट के जो भी हिंदी के प्रश्न आए थे उनको हम चेक करते हैं और उसकी सटीक आंसर की आपके सामने लेके आए हैं। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्य के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही है, ईशान। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है किस विकल्प में शब्द श्रुति चिन्ह भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद प्रकट करता है? तो इसमें देखो, इसका जो आंसर सही है वो ऑप्शन नंबर डी, ये भिन्नार्थक सही है। शशिधर माने चांद और शशिधर माने शिव होता है ना, ये इसका सही विकल्प है। तो 100 का कौन सा सही है? डी नंबर सही है। अगर हम बात करें इस प्रश्न की, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? ए, दीन दुर्बल को प्यार करना मानवता है। बी, लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं। सी, वह ऑफिस में बैठकर मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। डी 10 बजने को 10 मिनट है। देखो, ये तो अपने आप पहले से गलत है। 10 बजने को कोई बात नहीं। दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, नहीं, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। दीन दुर्बलों से यहाँ पे शब्द होता है से प्यार करना मानवता है ना, इसीलिए ये भी गलत है। लड़के अध्यापक को प्रश्न नहीं, लड़के अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। लड़के अध्यापक से को नहीं प्रश्न पूछते, से प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, इसीलिए ये भी गलत है। इसका सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही है, वह अध्यापक ऑफिस में बैठकर मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 102 क्या कह रहा है देखते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए, अजमाइन। बी, विहार। सी, पराधीनता। डी, मुद्रिका। तो इसका जो सही है वो विहार है, वो पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा वचन एक वचन है ना, शब्द है वो एक वचन है, ये पूछा गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, सोना। सोना एक वचन है, बाकी ये सारे के सारे बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। ईश्वर, हे ईश्वर, और इसके अंदर जो ये चिन्ह लगा है दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? इसमें ये पूछा तो संबोधन कारक है ना। कौन सा ये चिन्ह किसका? संबोधन का होता है, इसलिए इसके अंदर कौन सा संबोधन कारक होगा। बात करें प्रश्न नंबर 15 की, तो निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, ये आपसे पूछा गया है ना। तो इसका सही कौन सा है? बी नंबर सही है, बी इसका तद्भव। कागज इसका तत्सम शब्द है, वो तद्भव शब्द है, सॉरी, तत्सम नहीं। निम्न में कौन सा तत्सम शब्द है, ये पूछा गया। इन चारों विकल्पों में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो पलंग पीला, डंडा नाग, कुम्हार गधा। डी, नव्य स्वर्णकार। तो इसका जो तत्सम शब्द है वो डी नंबर है, नव्य स्वर्णकार। बात करें अनिल और राजीव, शब्द निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची है? पर्यायवाची पूछा है कि अनिल राजीव किसके पर्यायवाची? अंबर नहीं, भुवन के भी नहीं, उत्कर्ष के भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमल के पर्यायवाची। प्रश्न है क्यों, कब, कौन सर्वनाम के उदाहरण है? तो प्रश्नवाचक क्यों, इसमें प्रश्नवाचक ही होगा और आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, यही सही है इसका। आया मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद आपको पूछा है। तो मदिरा धन अलय, ये तो गलत है, अलय कोई बात ही नहीं होती। मदिरा धन लय, ये भी गलत, कोई मतलब नहीं है। मंदिर, मदिर धन अलय, ये भी गलत, तो ये सही हो गया ना, मदिरा धन अलय है। अगर इसको देखें तो इसके अंदर देखो कौन सी संधि हो रही है? दीर्घ स्वर संधि हो रही है। ठीक है, अगर हम बात करें अवतरण चिन्ह किस नाम से जाना जाता है, तो अवतरण चिन्ह को देखो कोष्टक तो इस तरीके से लगता है ना, निर्देशक चिन्ह ऐसे होता है, योजक चिन्ह थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उद्धरण चिन्ह यही कहलाएंगे, ऐसे करके डबल लगते हैं, ये उद्धरण चिन्ह कहलाते हैं। सत्य सही में कौन सा संख्या बोधक विशेषण है, ये पूछा। आवृत्ति विशेषण, अनिश्चय संख्या बोधक विशेषण, गणनावाचक विशेषण और समुच्चय बोधक विशेषण। तो देखो, आवृत्ति और समुच्चय बोधक तो ये है नहीं, ये तो आप जान लो। अब अनिश्चय संख्या बोधक, तो अनिश्चय भी होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे कई कुछ, मतलब गिन तो सकते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता ये कितने हैं, तो इसके अंदर गणना की जा सकती है। कौन सी हो जाए? गणनावाचक विशेषण। सत्य सही में कौन सा हो जाए? 7 सही है, तो कौन सा हो जाएगा? गणनावाचक विशेषण। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया? एक संयुक्त क्रिया, बी पूर्वकालिक क्रिया, डी सी प्रेरणार्थक क्रिया, डी नामधातु क्रिया। तो ना तो संयुक्त क्रिया है, ना पूर्वकालिक, ना नामधातु, इसके अंदर प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि कोई तीसरा व्यक्ति काम कर रहा है, कहा जा रहा है काम करने के लिए तीसरे व्यक्ति से। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय बाद में लगता है, तो चिल धन आहट, तो इनके अंदर कौन सा आठ प्रत्यय हो जाएगा? अब शब्द है अभिभाषण, अभिभाषण में आपको उपसर्ग पूछा है, तो उपसर्ग आगे लगता है, तो अभिधन भाषण, तो इसका क्या? अब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अब। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो इसके अंदर तत्पुरुष समास है। ठीक है, रक्त के लिए रंजित। परोक्ष का विलोम शब्द पूछा है, तो परोक्ष का विलोम शब्द हो जाएगा प्रत्यक्ष। परोक्ष मतलब जो दिखाई नहीं देता, और प्रत्यक्ष जो दिखाई देता है, इसलिए परोक्ष का विलोम हो जाएगा प्रत्यक्ष। चमड़ी जाए दमड़ी न जाए लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पैसे का बहुत मोह, पैसा ही माँ बाप दोनों, जान चली जाए पर पैसा न जाए, अत्यधिक कंजूस। देखो, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो यही इसका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चमड़ी जाए मतलब जान चली जाए पर पैसा न जाए।
क्रोध का स्थायी भाव पूछा है तो इसमें रौद्ररस है। कौन सा है? रौद्ररस। क्रोध मतलब गुस्सा, रौद्र मतलब गुस्सा, है ना। ये है ना, ये है ना, आपका वीररस है ना, वीतस है ना भयानक। बात करें सोरठा, शब्द है सोरठा का द्वितीय और चतुर्थ चरण में कौन सी मात्राएं होती हैं? तो आपको मैंने बता दिया, इसका सही विकल्प हो जाएगा 13, क्योंकि सोरठा किसका? दोहा का उल्टा होता है। बात है किस अलंकार में समान धर्म होना अनिवार्य होता है? तो तुलना और समानता की बात कौन करता है? उपमा अलंकार करता है, न यमक करता है, न ये श्लेष करता है, न उत्प्रेक्षा करता है। भाग शब्द का कौन सा अनेकार्य शब्द विकल्प सही है? ए बांटना, भाग मतलब बंटवारा, भाग भाग कर दिए, खंड खंड कर दिए, तो ये तो इसका है ना, ये पूछा है नहीं। भाग जाना सही है, भाग क्रिया में मतलब ना शब्द प्रत्यय लगा दिया। हिस्सा भाग, ये भी सही है। ब्याज नहीं हो सकता, ब्याज इसका भाग का कोई अनेक अर्थ नहीं दे रहा, अनेक अर्थ नहीं दे रहा है, भाग शब्द का कोई अर्थ नहीं है। बात करें वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य में काल पहचानिए। संदिग्ध वर्तमान काल का जाने की संदिग्धता है नहीं है। पूर्ण भूतकाल, अभी पूर्ण भूतकाल कहाँ हो गया था, एंड में हो जाता तो एक बार हम कह भी देते। आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान, हाँ आसन्न भूतकाल है, अभी अभी जस्ट, ये हो सकता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। ना ए बी, ना ए होगा, ना बी होगा, ना डी होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, आसन्न भूतकाल पूर्ण वर्तमान काल, ये कह रहा है। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य? राम अभी सोएगा, है ना, तो इसके अंदर कौन सा वाच्य बेटा? कृतवाच्य होगा, राम अभी सोएगा, है ना, तो इसके अंदर कृतवाच्य। तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ होता है आक्रमण करना, क्या व्यर्थ काम करना, ये भी नहीं। ताक बनाना मतलब इसका यही सही हो जाएगा, साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, तिल का ताड़ बनाना। अब है पैराग्राफ, तो देख लेते हैं। गद्यांश को पढ़कर उसमें प्रश्न पूछे गए कितने? 125 से लेकर 129 तक, लगभग कितने? 25, 26, 27, 28, 29, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुरावस्था से गुजर रहा है, ठीक है, किससे गुजर रहा है? दुरावस्था से गुजर रहा है। इस दुरावस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती। देखो इसका हम पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसके हम डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहे हैं। तो इसका पहले का आंसर कौन सा? इसी भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपनाते हैं ना। इसका जो सही हो जाएगा ये, इसका जो जहाँ सही सटीक आंसर मेरे हिसाब से डी नंबर सही है, ठीक है। कौन सा सही है? डी नंबर सही है। अगर इसकी बात करें कि उपयुक्त शीर्षक, तो देखो मेरे हिसाब से शीर्षक ये नंबर होगा, भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह, है ना। अगला प्रश्न देखें, तो प्रश्न नंबर ये क्या कह रहा है? भारतीय भाषाओं के लिए लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है क्योंकि उन्हें साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते, है ना। ये वाला सी इसका सही है। बात करें इसकी, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? अंग्रेजी भाषा पढ़कर। इसकी भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अर्चित की भावना है? तो सुशिक्षित वर्ग में। इसका ऑप्शन सही है डी। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतवाचक विशेषण है? तो कौन सा है? तो देखो ना तो प्रश्नवाचक इसके अंदर, ना विधिवाचक है, निश्चयवाचक इसके अंदर का निश्चयवाचक होगा। समुद्र शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो इसके अंदर देखो रत्नाकर का है। किसका है? रत्नाकर इसका सही विकल्प है, समुद्र का पर्यायवाची है रत्नाकर। बात करें मेघ और मेध, श्रुति से भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ वेद है, तो इसका जो सही हो जाएगा बादल। मेघ माने बादल, मेध माने यज्ञ। स्त्री जो अभिनय करती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें तो अभिनेत्री इसके लिए अच्छा है ना। मानसरोवर रचना है, मानसरोवर ये किसकी रचना है? तो ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, मानसरोवर। बात करें मीराबाई की शिष्या कौन थी? शिष्या किसकी थी? तो मीराबाई संत रैदास जी की, या रविदास या रैदास जी की शिष्या थी। अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंधित रखती है? तो बांगुर जो है वो हिंदी से संबंधित, पश्चिमी हिंदी से संबंध रखने वाली भाषा है, ठीक है। तो आज इसके लिए आपको कितने जो भी प्रश्न है आपके सारे आंसर हमने मिला दिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो सही अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।